नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे रिवाइटल मल्टीविटामिन्स के ऊपर। मीन्स जो रिवाइटल कैप्सूल्स होते हैं, क्या इसके अंदर यूजेस यानी बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रिवाइटल मल्टीविटामिन्स एक प्रकार के एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है, एक प्रकार का ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि मल्टीविटामिन होता है और मल्टी मिनरल होता है। ये बेसिकली इसे बनाया इसलिए जाता है ताकि आपकी बॉडी की जो डेली एनर्जी नीड्स हो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब आप जानते हैं एनर्जी एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको हर एक एक्टिविटी में चाहिए, चाहे आप रनिंग करो या आप खाना खाओ या आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एनर्जी आपको हर एक चीज़ में, यानी बोलने में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का एक बहुत ही वाइटल रोल होता है। ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा के बूस्ट कर देता है एनर्जी लेवल्स को, और स्टेमिना भी बढ़ाने में एक तरह से ये हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपके शरीर की प्रतिरक्षा कवच अगर ये बढ़ा देता है तो एक तरह से आपको फर्दर जो इलनेस यानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और एक तरह से इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा आगे कि इसके अंदर क्या ऐसे खास इंग्रेडिएंट हैं जो इसे इतना ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर विटामिन्स की हम पहले चर्चा करें तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और इसके अलावा आयरन है, फोलिक एसिड है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये लिस्ट गोज़ ऑन हो जाएगी। बहुत सारे इसके अंदर मीन्स एक प्रकार से मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। बट इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जिनसिंग एक्सट्रैक्ट। जो जिनसिंग होता है यही इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को शरीर में जिनसिंग जैसे तत्वों की कमी हो जाती है तब अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो और उसमें बेटर रिजल्ट करें कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का पोषण एंटीऑक्सीडेंट है। किसी भी प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जो एक तरह से डेड सेल्स होते हैं उनको एक तरह से स्कैवेंजिंग एक्टिविटी में काम करता है, उनको रिमूव करने में काम आ सकता है। इवन ये बूस्ट कर देता है आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को, शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा कवच है उसको बढ़ा देता है, तो आप एक तरह से बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते। और इवन ये रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर। किसी भी प्रकार के जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं उनको भी एक तरह से ये रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इवन आप देखेंगे एंटी एजिंग मीन्स जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं उनके केस में भी ये एक तरह से बहुत अच्छा एक रोल होता है, क्योंकि ये चाइनीज़ मेडिसिन का एक हिस्ट्री में ये देखा गया है जिनसिंग के बारे में। और इसके अलावा ये एंटी डायबिटिक भी होता है और डायबिटीज़ के लोगों में भी जिनसिंग को एक तरह से दिया जाता है ज़्यादातर। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, तो रखें। इसके आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके अंदर रिवाइटल मल्टीविटामिन्स के बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला तो यही कि आपकी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, बेसिकली बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। दूसरा, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और इसके अलावा ये मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ाता है। तो मेंटल अलर्टनेस इसके अंदर काफ़ी अच्छा रोल होता है और ये इम्प्रूव करता है आपकी मेमोरी को और लर्निंग को। तो सीखने की क्षमता और याददाश्त की क्षमता को भी एक तरह से ये बढ़ा सकता है। इवन आप देखेंगे ये हेल्प करता है टू मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं तो आपको एक तरह से स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में आपको ये हेल्प कर सकता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे आपको गैस्ट्रिक अपसेट वगैरह हो सकता है, या इवन अगर आप देखेंगे स्किन रैशेस की समस्या भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। तो स्किन रैशेस का भी एक तरह से आ सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए तो आप ज़रूर इसे डॉक्टर की से कांटेक्ट करें इमीडिएटली और उनकी सलाह पे ही किसी भी प्रकार का कैप्सूल या मेडिकेशन आप इस्तेमाल करें। और अगर आगे हम प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशंस में आपको समझना पड़ेगा कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी प्रकार का कैप्सूल या मल्टीविटामिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पेशेंट के अंदर हिस्ट्री रही हो, अगर वो एलर्जिक हो इसके कंटेंट को, तो इसे अवॉइड करें। या अगर उसे डायबिटीज़ हो तो भी हमेशा कंसल्ट करके ही डॉक्टर को लें, क्योंकि डायबिटीज़ में परेशानी कभी आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको बीपी की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो, तो भी इसे मल्टीविटामिन को सोच समझ के ही आपको इस्तेमाल करना है और ओनली ऑन डॉक्टर एडवाइस। इसके बाद में अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर डोसेज हो सकता है, डोसेज में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक कैप्सूल्स एक डोसेज अगर आप ले रहे हैं पर डे के हिसाब से, और बेसिकली जैसे ही आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वैसे ही लेना है।
और एक और क्वेश्चन आमतौर पर पूछा गया था कि क्या ये बहुत ज़्यादा बेस्ट, एक सबसे बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है? तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम डिस्कस करें कि आरडीए एक वैल्यू होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, उसके हिसाब से विटामिन ए हमें अगर 3000 यूनिट चाहिए, लेकिन इसकी इन कैप्सूल्स के अंदर ओनली 1500 है। तो बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट तो इसके अंदर कमी है और महंगा भी ये थोड़ा होता है। तो अगर आपको कोई एक सस्ता प्रोडक्ट मिले और जो थोड़ा और बेटर हो जो इन सारी यूनिट्स में, तो आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करें, बट केवल डॉक्टर की सलाह में यूज़ करें। सो थैंक यू।